फाइनेंस की दुनिया में बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। इसमें परंपरागत बैंकों के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। पुराने तरीके से काम करने वाले बैंकों के लिए नए और तेज तर्रार फाइनेंस कंपनियों से मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी बीसीजी की एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंस सेक्टर में कमाई तो बढ़ रही है, लेकिन पुराने बैंक अपनी हिस्सेदारी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जानते हैं कि आखिर इस आफत के पीछे के कारण क्या है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। बीसीजी का कहना है, फाइनेंस सर्विस से होने वाली कमाई बढ़ रही है, लेकिन बैंकों को इसका सही हिस्सा नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि अब पैसा फिनटेक, प्राइवेट क्रेडिट फंड, नॉन बैंक लिक्विडिटी प्रोवाइडर और डिजिटल बैंक जैसी कंपनियों की ओर जा रहा है। यानी जो कंपनियां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फाइनेंस के काम को आसान बना रही हैं, वे आगे बढ़ रही हैं। अब समझते हैं इसके पीछे की वजह। बता दें कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डिजिटल एसेट्स यानी ऑनलाइन संपत्ति जैसे कि क्रिप्टो करेंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह फाइनेंशियल सेक्टर में भारी बदलाव ला सकता है, लेकिन ज्यादातर बैंक अब भी इससे दूर हैं। जो कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, वे डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करने में माहिर हैं। डिजिटल बैंक पिछले 5 साल में 85 से 100% की दर से बढ़े हैं। वहीं प्राइवेट क्रेडिट कंपनियां और रिटेल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके मुकाबले पुराने बैंकों की कमाई सिर्फ 10 से 15% की दर से बढ़ी है, जबकि उनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। नए जमाने की कंपनियों के आगे रहने की वजह यह है कि उनके पास बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनका खर्च कम है और वे डिजिटल तरीके से काम करती हैं। बीसीजी का कहना है कि गैर पारंपरिक बैंक प्रतियोगी कमाई के नए तरीके खोज रहे हैं। जो कंपनियां टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रही हैं, वे तेजी से आगे बढ़ रही हैं। यह बदलाव सिर्फ रिटेल फाइनेंस तक ही सीमित नहीं है। कैपिटल मार्केट में भी छोटी सलाहकार कंपनियां और नॉन बैंक मार्केट मेकर पुराने बैंकों की कमाई में सेंध लगा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि खासकर अमेरिका जैसे देशों में प्राइवेट क्रेडिट बैंकों की हिस्सेदारी को कम कर रहा है। इसके साथ ही बैंक कई साल से चली आ रही समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। उनकी फीस से होने वाली कमाई कम हो रही है, नॉन इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज के बिना होने वाली कमाई भी घट रही है और खर्च बढ़ रहा है। कई साल से टेक्नोलॉजी में निवेश करने के बाद भी उनकी कामकाज में सुधार की गति धीमी हो गई है। बीसीजी का कहना है कि कई बैंक इन चुनौतियों का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नए बैंकों का खर्च पुराने बैंकों के मुकाबले 10वां हिस्सा होता है। नए प्रतियोगी कम खर्च में बेहतर काम कर रहे हैं। निवेशकों ने भी इस बदलाव को महसूस किया है। ईस्ट एशिया और यूरो जोन में ज्यादातर बैंकों के शेयर उनकी बुक वैल्यू से कम पर बिक रहे हैं। निवेशक उन बैंकों से दूर भाग रहे हैं जो पुराने तरीके से काम कर रहे हैं और जिनकी कमाई कम है। निवेशकों को डर है कि ये बैंक और भी पिछड़ सकते हैं। इसलिए बैंकों को अब नए तरीके से काम करने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर ध्यान देना होगा, नहीं तो वे पीछे रह जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहें ईटी हिंदी।